हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 26 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 24 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो नंबर किसी का क्यूब है या नहीं है। ठीक है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मीन्स ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 500 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कह रहे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है उसके जितने भी फैक्टर आएंगे ना वो सब क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर 500 का एक एग्जाम्पल दे रखा है। 500 के इन्होंने फैक्टर निकाले। ठीक है, जब फैक्टर निकाले तो ये फैक्टर आए, 2 बार 2 आया और 3 बार 5 आया। ठीक है ना, तो ये है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर दो जने हैं, चिंटू और पिंटू। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और दोनों ही 8th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, दे आर अ मेंबर ऑफ मैथमेटिक क्लब। देखो ये रहा वो क्लब, इसके ये मेंबर है। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लब एक्टिविटी ऑन सैटरडे। सैटरडे को इन्होंने क्या किया, क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द थीम ऑफ मैथ्स क्लब एक्टिविटी इज प्लेइंग विद नंबर। और उस एक्टिविटी की थीम क्या है, प्लेइंग विद नंबर, मतलब नंबरों के साथ हमें खेलना है। तो देखो अब चिंटू और पिंटू क्या डिस्कस करते हैं। चिंटू कहता है डू यू नो वन थिंग, पिंटू कहता है व्हाट। देयर आर मेनी नंबर विच हैव एग्जैक्टली 3 सेम प्राइम नंबर आफ्टर द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चिंटू पिंटू को बोलता है कि ऐसे पता है बहुत सारे नंबर होते हैं, जब हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, फैक्टर निकालते हैं, तो उनमें जो प्राइम नंबर आते हैं ना वो सेम होते हैं और 3 बार आते हैं। जैसा कि उसने एक एग्जाम्पल भी देके बताया, तो उसने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया 8। तो अगर आप 8 के फैक्टर निकालोगे तो 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, तो 3 बार आया ना यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो 8 के जब हमने फैक्टर निकाले तो 3 बार 2 आए और तीनों ही एक जैसे है ना 2, तो वही उसने यहाँ पर चिंटू ने पिंटू को बताया। अब जो ये 8 है, 8 हैव 3 सेम प्राइम फैक्टर ऑफ 2। दिस नंबर आर कॉल्ड क्यूब नंबर। तो हम इस नंबर को क्या बोलेंगे, क्यूब नंबर बोलेंगे। तो जिसके भी अगर आप फैक्टर निकालो और 3 नंबर एक जैसे आ जाए तो वो कौन सा नंबर बन जाता है, क्यूब नंबर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने चिंटू ने फिर बोला, एक और एग्जांपल दिया 216 का। तो देखो 216 में जब आपने उसके फैक्टर निकाले होंगे तो 3 बार तो 2 आ गया और 3 बार 3 भी आया, लेकिन पेयर तो बन गए ना, 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है। ऐसा जरूरी नहीं है जब भी आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकालो तो सिर्फ एक ही जैसे नंबर आने चाहिए 3 बार पेयर में, नहीं, दो तरीके के नंबर भी आ सकते हैं, बस पेयर बनने चाहिए 3 3 के। 3 के पेयर इसलिए बना रहे हैं हम क्योंकि हम यहाँ क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं हेयर 2 and 3 आर प्राइम नंबर एंड दिस नंबर अकर थ्राइस इन अ ग्रुप। ग्रुप में ये तीन तीन बार ही आ रहे हैं, हेंस दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब। तो फिर ये नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया, अगर आपको कोई भी नंबर चेक करना हो कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, आप क्या करो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टर्स निकाल लो। अगर फैक्टर निकालने के बाद तीन तीन के पेयर बन रहे हैं और बनने के बाद कोई भी फैक्टर नहीं बच रहा तो वो परफेक्ट क्यूब है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। कह रहा है चलो इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं इन नंबरों की। तो फर्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पर 3325 था। ठीक है, सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर निकालना है और कुछ नहीं करना। तो ये इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो 665। ठीक है, इसके लास्ट में भी 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब ये किससे डिविजिबल होगा, ये होगा 7 से। 19 प्राइम नंबर है, अपनी टेबल में आता है। इसका मतलब 3325 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19। ये आपका आंसर, और कुछ नहीं बताना आपको, सिर्फ आपको ये बताना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, कई बच्चों को ये दिक्कत होती है, उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि इसको किस टेबल से डिवाइड करें। तो देखो सबसे पहली बात तो सबसे छोटी वाली टेबल से, नंबर से डिवाइड करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा तो इसका मतलब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते, आपको ये नहीं पता कि कौन सा नंबर किसकी टेबल से जाएगा। इन सब के रूल्स होते हैं अपने। ठीक है, तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है डिविजिबिलिटी रूल की, मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है ना, आप पहले वो रूल अच्छे से कीजिएगा, तभी आप इनके फैक्टर इतनी आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, 1728। तो देखो इसके लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 की टेबल में आता है। तो 2 से इसको किया तो 864 आया, डिवाइड किया तो। फिर ये 2 की टेबल में आता है, अब 2 से 864 को किया तो 432 आया, फिर ये 2 की टेबल में आता है। ठीक है,
तो 216 अभी भी 2 की टेबल में आता है, तो 108 डिवाइड करती जा रही हूँ मैं जब तक ये 2 की टेबल में आ रहा है, हर बार 2 से ही डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पर। फिर 2 से क्या 27, अब 2 की टेबल में नहीं आता, अब 3 की टेबल में आता है। तो 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है ना। तो फिर 1728 इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 कितनी बार है, 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल, क्योंकि ये इन तीनों का एक पेयर बन गया 2 का, इन तीनों 2 का एक पेयर बन गया, इन तीनों 3 का एक पेयर बन गया, तो ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन मुझे वो नहीं बताना, मुझे तो सिर्फ प्राइम फैक्टर बताने, ठीक है। फर्स्ट वाला मेरा परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि उसमें पेयर नहीं बन पा रहे, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं 27, तो 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है, 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो ये भी 3 बार 3 आए, तो इसका मतलब ये भी क्या है, मेरा परफेक्ट क्यूब है। लास्ट रह गया 1000, इसके और निकाल लेते हैं हम। तो 2 से करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, 2 से भी और 5 से भी, लेकिन हम 2 से करेंगे, स्मॉलर नंबर से पहले करते हैं, ठीक है। फिर 2 से किया 250 आया, उसके बाद भी अभी मैंने 2 से किया 125, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, तो 5 से कर दिया, तो यहाँ पर 25 आ गया, 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो 1000 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से है, 3 बार तो 2 आया है और 3 ही बार 5 आया है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इनके पेयर बन पा रहे हैं, पर हमको यहाँ पर सिर्फ फैक्टर ही निकालने हैं, ठीक है। तो अब आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया आपको कैसे करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं अ नंबर इन विच ईच प्राइम फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर, और इन अदर वर्ड सिंपल क्यूब और परफेक्ट क्यूब। कह रहा है अगर कोई भी नंबर 3 बार आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, तो इसका मतलब जो वो नंबर है ना वो क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, या फिर मैं बोलूं सिंपल क्यूब और परफेक्ट क्यूब है, इनमें से वो आप कोई भी एक नाम उसको दे सकते हो, ठीक है। पर अगर वो 3 बार नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो भी आपको यहाँ बता रखा है आपको क्या करना है। देखो, राम हैज अ शू बॉक्स विच हैज डायमेंशन 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। राम के पास एक शू बॉक्स है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, अब शू बॉक्स है तो क्यूबॉइड शेप का होगा, इसलिए आपको एल बी और एच दे रखी है। ही वांट टू मेक अ क्यूब यूजिंग दिस टाइप ऑफ बॉक्स, अब वो इन बॉक्सेस को यूज करके ना क्यूब बनाना चाहता है, ठीक है। कह रहे हैं हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सच बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब, तो बताओ कितने बॉक्सेस, कम से कम कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे क्यूब को बनाने के लिए। सबसे पहली बात, जब क्यूब इस क्यूबॉइड के बॉक्स में से बनाना है तो इसकी वॉल्यूम मुझको पता होनी चाहिए, है ना, उतने ही तो क्यूब उसी हिसाब से बन पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने यहाँ पर निकाली 15 इंटू 30 इंटू 15, एल इंटू बी इंटू एच होती है वॉल्यूम। अब 15 के फैक्टर होता है 3 और 5, 30 के फैक्टर हो गए 2 3 जा 6 और 5, ये तीनों। अब 15 के फैक्टर फिर 3 और 5। अब अगर मैं इनको सीधे तरीके से देखूं, इनमें कितने पेयर हैं, देखो 3 एक बार, 2 बार और 3 बार, तो 3 का तो पेयर मेरा यहाँ पर बन गया। अब बात आती है 5 की, तो 5 यहाँ पर 3 बार है, तो 5 का भी मेरा पेयर बन गया ये ना। अब रह गया एक अकेला 2, इसका तो पेयर ही नहीं बन पाया, ये तो एक सिंगल ही रह गया, इसके साथ अगर 2 2 और होते ना तो इसका भी पेयर बन जाता, है ना। तो सिंस देयर इज ओनली 1 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक ही 2 था, तो अभी हमारे को 2 2 और चाहिए ना, ताकि हम इसके भी पेयर बना सके। एक तो हम पे है ही, 2 और चाहिए ना हमको, तो वी नीड 2 इंटू 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमको क्या चाहिए, 2 इंटू 2 और चाहिए। तो राम को कितने बॉक्सेस चाहिए, 4, 4 क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे ताकि वो क्यूब बना पाए, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और उसके अगर आपके पेयर ना बन पाए, तो जितने से वो कम रह गया ना उतना आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है तो, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हटाती हूँ, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन जो हमको नीचे दे रखा है। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो एकदम देख के तो नहीं मैं बता सकती, हाँ छोटे छोटे नंबर्स बता सकती हूँ, जैसे 216, ये तो 6 का क्यूब होता है, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स नहीं बता सकती ना। तो हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, अगर 3 3 के पेयर बन गए फैक्टर के तो परफेक्ट क्यूब है, और नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, देखो फर्स्ट वाला मैंने लिया 216, तो 6 से लास्ट में 2 से कर देती हूँ 108, अभी भी ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है 54,
27, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो 216 के फैक्टर कौन कौन से है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप ध्यान से देखो, इन तीनों 2 का एक पेयर बन गया और इन तीनों 3 का एक पेयर बन गया ना। तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट क्यूब है, तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखें। तो सेकंड वाला है मेरे पास 10,000 है। ठीक है ना, तो चलो निकालते हैं यहाँ पर 10,000 के। तो पहले 2 से ही करती हूँ तो 5,000 आएगा। उसके बाद फिर 2 से ही किया मैंने, 2,500 आ गया। फिर अभी 2 से ही किया है तो 1,250 आ गया। फिर 2 से किया तो 625 आ गया। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से कर रही हूँ, 125 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 आ जाएगा। और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। चलो लिख ले पहले। तो 10,000 के कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो इन तीनों 2 का तो एक पेयर बन गया और इन तीनों 5 का भी एक पेयर बन गया, लेकिन ये वाला 2 और ये वाला 5 तो अकेला रह गया। इसके साथ तो कोई पेयर बन ही नहीं पाया, नहीं बने ना 3 के, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये वाला नहीं है एक तो। ठीक है, अब चलिए थर्ड वाला देखते हैं। 729 है ना, 3 से करें इसको। तो हमने जब 3 से किया तो 243 आया। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप एकदम नंबर देख सकते हो किसकी टेबल में आएगा। ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी करने में। तो 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब 729 के देखो कितनी बार 3 आए? 1 2 3 4 5 6। तो लिख देते हैं पहले यहाँ पर 3 4 5 6। तो देखो इन तीनों 3 का एक पेयर बना दिया और इन तीनों 3 का एक पेयर बना दिया, है ना। तो ये तो पेयर बन गए ना, कोई नंबर रहा तो नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अभी तक हमारे पास सिर्फ सेकंड वाला ही आया है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है ना, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। 2025 देख के पता चल रहा है 5 की टेबल से जाएगा, तो 5 से ही करने वाले हैं हम इसको। तो 5 से किया तो 405 आया। फिर दोबारा 5 से डिवाइड किया तो 81 आया। अब 5 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा 27 पे। ठीक है, उसके बाद 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो 2025 के फैक्टर क्या क्या आए? 2 बार तो 5 आया, पेयर नहीं बन रहा है, और 4 बार 3 आ गया। हाँ, इनका पेयर बन गया, इन तीनों 3 का, लेकिन एक ये वाला 3 रह गया और ये 2 5 रह गए, इनके पेयर नहीं बन पाए। नहीं बन पाए ना, इसका मतलब ये क्या है? ये भी मेरा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में हमसे यहाँ कह रहे हैं 15625। ठीक है, तो देखो 5 लिखा है तो इसका मतलब लास्ट में 5 है, तो ये 5 की टेबल से जाएगा। तो मैंने इसको 5 से ही कर दिया, तो 3125 आया। ठीक है, फिर दोबारा 5 से किया तो 625 आया। दोबारा 5 से किया तो 125 आया। फिर दोबारा 5 से किया तो 25, देन 5 और 5 यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो 15625 कितनी बार 5 आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया ना, तो लिख लो 1 2 3 4 5 6। तो देखो इन तीनों 5 का एक पेयर बन गया और इन तीनों 5 का एक पेयर, तो कोई नंबर रहा तो नहीं ना अकेला। तो इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे थे जो परफेक्ट क्यूब नहीं थे, बाकी ये तीनों परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां आपसे कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द नंबर मल्टीप्लाई सो दैट द नंबर बिकम अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है एक ऐसा छोटा नंबर बताओ जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब आपको क्या कह रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपको सीधा सीधा दिया है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपको बनाना है। तो अब आप कैसे बनाने वाले हो? देखो 243 है ना, पहले आप इसके फैक्टर निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है,
तो 3 की टेबल में किया 81 आया, 3 की टेबल में किया 27 आया, फिर 3 की टेबल से किया 9 आया, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर 243 के फैक्टर्स यहाँ पर लिख लिए 1 2 3 4 5। तो देखो इन तीनों 3 का तो पेयर बन गया, लेकिन ये दोनों 3 रह गए। तो अगर मैं इसमें एक 3 और मल्टीप्लाई कर दूं, 2 है ना, यहाँ एक और चाहिए तभी तो पेयर बनेगा, तो एक 3 और मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वही मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है किसको मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगी 3 को, ताकि ये पेयर बन जाए। लेकिन आपको ऐसे ही नहीं लिखना, आपको स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर, जैसे देयर आर ओनली 2 3s इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सो वी नीड 1 3, हमें एक 3 और चाहिए क्या करने के लिए, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 3। ठीक है, जैसे आपने ये वाला किया था ना राम वाला, ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चन है सेम। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आपके पास है 72। तो पहले 72 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 की टेबल में 36 पे आता है, फिर 18 पे आता है, उसके बाद ये 9 पे आता है, 3 3 जा और 3 1 जा। तो 72 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये इनके पेयर तो बन गए, लेकिन ये 2 3 रह गए। इसका मतलब अगर मैं इसमें एक 3 और जोड़ दूं तो इसका भी पेयर बन जाएगा, है ना, फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो मुझे पता चल गया 3 है, पर लिखना कैसे है, सेम यही लिखना है जो आपने यहाँ लिखा है। देयर आर ओनली 2 3, सिर्फ 2 3 है किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कितने 3 चाहिए, सो वी नीड 1 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो बस आ गया आपका रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, कितना आ गया 3। ठीक है ना, चलिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो 1188 है, पहले फैक्टर निकाल ले। तो 2 की टेबल से किया तो 594, फिर 2 की टेबल से किया 297, अब की बार मैंने इसको 3 से किया है तो 99 आया, 3 को फिर इससे किया 33 आया, 3 11 जा और 11 1 जा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर लिखे तो 1188, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो देखो इन दोनों, इनके तो इसका पेयर तो बन गया 3 का, लेकिन 2 और 11 रह गया। तो इसका मतलब अभी आपको पेयर बनाने के लिए एक 2 चाहिए और 2 11 चाहिए, तभी बन पाएगा ना। एक 2 कम है आपके पास और 2 11 कम है, तो वही चीज अब हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देयर आर ओनली 2 2s एंड 1 11। ठीक है ना, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या चाहिए हमें, तो वी नीड 1 2, एक 2 चाहिए आपको, ठीक है, और एंड 2 11, दो 11 चाहिए, क्या करने के लिए, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अब यहां लिख देती हूं मैं, उसके बाद रिक्वायर्ड, आप नीचे ही लिखना है इसके, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो दो तो आप, एक तो आपको 2 चाहिए था और दो आपको 11 चाहिए, तो कितना आएगा 242। ठीक है ना, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। 392, सारे ही ऐसे करने हैं, पहले आपको फैक्टर निकालना है, ठीक है, उसके बाद देखना है किसका पेयर नहीं बन पा रहा है, जिसका नहीं बन पा रहा वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, जितना आपको उसमें चाहिए। ठीक है ना,
तो देखो अब 392 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो 2 तो है यहाँ पर, पेयर बन गया, लेकिन एक 7 की कमी है। अगर एक 7 और होता तो आपको पता ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, है ना। तो 7 चाहिए ना, तो पहले लिख देते हैं देयर आर ओनली 2 sevens in the prime factorization। तो वी नीड, हमें क्या चाहिए, एक 7 हो, वी नीड 1 7 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, जो चाहिए वही आ गया, 7 चाहिए तो 7 है। ठीक है, लास्ट रह गया फिफ्थ वाला, देखते हैं 128। पहले 128 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 की टेबल में क्या 64, फिर 2 की टेबल से क्या 32, फिर 2 की टेबल से क्या 16। अभी भी 2 से जा रहा है 8 पर, ठीक है, अभी भी 2 से जा रहा है 4 पर, अभी भी 2 से जा रहा है 2 पर, 2 1 जा 2। तो 128 के कितने फैक्टर आए, 2 कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 पेयर बनाए, इन तीनों 2 का एक पेयर बन गया, इन तीनों 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 अकेला रह गया। मतलब अगर 2 2 और होते तो उनका भी फिर पेयर बन जाता, तो मतलब मुझे 2 2 और चाहिए। तो पहले हम यहां लिखेंगे देयर इज ओनली 1 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो वी नीड 2 2s टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया, 2 इंटू 2, 2 2 ही तो चाहिए, 4 आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करना था, स्मॉलेस्ट नंबर बताना था, ताकि इससे मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है ना, तो आपको ये लाइन लिखनी है, नहीं भी लिखोगे खाली आप रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर डाल के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 26। अब वर्कशीट नंबर 27 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।